नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। समाचार बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। राजभवन जाकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को सौंपा त्यागपत्र। लालकृष्ण आडवाणी ने ली कोरोना की पहली डोज। पूर्व प्रधानमंत्री ने एम्स जाकर लगवाया टीका। मोदी ने किया भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा त्रिपुरा को मिल रहा डबल इंजन का फायदा। बाटला कांड पर ममता को घेरेगी भाजपा। रविशंकर प्रसाद ने कहा एनकाउंटर फर्जी साबित नहीं हुआ, अब इस्तीफा दें ममता दीदी। यूपी के ललितपुर में योगी ने किया बंडई बांध परियोजना का लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने कहा विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा बुंदेलखंड। कासगंज में पेड़ पर लटके मिले युवक युवती के शव। एक ही गांव के रहने वाले थे दोनों। प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड से समाचार मिला है कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने त्यागपत्र दे दिया है। मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद राजभवन गए और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के त्यागपत्र की अटकलें कई दिन से लगाई जा रही थीं। पिछले 4-5 दिन से उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई थीं। केंद्रीय भाजपा नेतृत्व ने उत्तराखंड में राजनीतिक सरगर्मियां और वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए 2 केंद्रीय पर्यवेक्षक यहां भेजे थे। माना जा रहा है कि इन पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के बाद ही त्रिवेंद्र सिंह रावत का त्यागपत्र हुआ है। त्रिवेंद्र सिंह रावत कल दिल्ली भी गए थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने भेंट की थी। अब अटकलें इस बात पर हैं कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि कल विधानमंडल दल की बैठक भाजपा ने बुलाई है। इसमें नए नेता का चुनाव हो सकता है। बैठक के लिए पर्यवेक्षक डॉक्टर रमन सिंह और दुष्यंत गौतम आज रात देहरादून पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने भी कोरोना की पहली डोज ली है। आडवाणी जी आज एम्स गए और एम्स जाकर उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में वयोवृद्ध नेता हैं, वरिष्ठतम नेता हैं और वो पूरी सतर्कता के साथ एम्स पहुँचे। उन्होंने मास्क लगाया हुआ था और एम्स में उन्होंने कोरोना की डोज ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और बांग्लादेश को जोड़ने वाले एक सेतु का उद्घाटन किया। फेनी नदी पर बनने वाला ये सेतु मैत्री सेतु के नाम से जाना जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा से बांग्लादेश को जोड़ने वाला ये सेतु, इसका उद्घाटन करते हुए उन्होंने बताया कि इसका शिलान्यास उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के साथ कुछ दिन पहले किया था। आज इस सेतु का उद्घाटन करते हुए हर्ष हो रहा है और इस सेतु के बनने से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध आपसी और अधिक मधुर होंगे। उधर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बांध का उद्घाटन किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ललितपुर का इससे विकास होगा। ललितपुर में उन्होंने शीघ्र ही एयरपोर्ट बनाए जाने की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। बुंदेलखंड के लिए उन्होंने एक एक्सप्रेस वे भी दिया है और उससे उत्तराखंड के विकास की गति तेज होगी। प्रदेश के कासगंज जिले में एक गांव में एक युवक और युवती के शव पेड़ से लटके मिले हैं। माना जा रहा है कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। एक ही गांव के दोनों युवक और युवती हैं। पुलिस ने शव उतारकर जांच शुरू कर दी है। माना जाता है कि इन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग के कारण ही इन दोनों की हत्या हुई है या आत्महत्या का मामला है। इस पर पुलिस जांच में जुटी है। न्यूज़ टाइम समाचार बुलेटिन में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ प्रमुख समाचारों के साथ।
नए समाचारों के साथ, ताज़ा समाचारों के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।